हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एप्स एकेडमी में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है WH फैमिली से। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे WH फैमिली प्लस प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन के साथ हम WH फैमिली को देखेंगे और इस सेंटेंस को सीखते हैं कि अगर प्रीपोजिशन के साथ WH फैमिली वर्ड्स आ जाएं तो हम उन वर्ड्स को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में या फिर स्पीकिंग हैबिट्स में। राइट, सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है और हम वीडियोस और ज़्यादा अपलोड करते हैं। सो गाइस, इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है WH यानी कि प्रीपोजिशन प्लस WH फैमिली से, और उसे ही हम सीखेंगे। तो पहला हमारा है सिंस व्हेन, मतलब सिंस व्हेन हमारा पहला सेंटेंस है। और अगर हमें इस सेंटेंस को प्रीपोजिशन WH फैमिली को अगर बनाना हो तो उसका एक फॉर्मूला है जो मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप लोग उसको देख लेना किस तरीके से हमें किस सेंटेंस को कहां पे पुट करना है वो आप लोग देख लेना। राइट, तो हम बढ़ते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। देखिए, मैं इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर कैसे जवाब देना है वो भी। तो मैं आंसर एंड क्वेश्चन दोनों का जो फॉर्मूला है मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं और उसे आप लोग ध्यान से देख लेना। राइट, तो पहला हमारा है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। अगर हमें उसका आंसर देना हो तो आंसर का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। सिंस व्हेन से हम क्वेश्चन भी करते हैं और सिंस व्हेन से हम आंसर भी दे सकते हैं। राइट, तो पहला हमारा सेंटेंस है सिंस व्हेन। तो अगर हमें इसको बोलना हो तो मैं हिंदी में पहले बोल सकता हूं कि तुम कब से खेल रहे हो। तुम कब से खेल रहे हो। ये जो सेंटेंस है रहे हो, रहा है या फिर रही है, ये कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको टेंस आना चाहिए तभी आप सेंटेंस बना सकते हो। राइट, तो पहला हमारा जो सेंटेंस है सिंस व्हेन। तो मैंने बोला तुम कब से खेल रहे हो, तो आप सबसे पहले यूज करोगे सिंस व्हेन यानी कि प्रीपोजिशन WH। प्रीपोजिशन हमारा सिंस है एंड WH हमारा क्या है, व्हेन है। सिंस व्हेन। अब कब से खेल रहे हो तो आर यू प्लेइंग, क्या हो गया, सिंस व्हेन आर यू प्लेइंग यानी कि तुम कब से खेल रहे हो, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन। राइट, अगर हमें इसी का आंसर देना हो तो सिंस व्हेन मतलब होता है कब से, और आंसर में इसको अगर हम बोलेंगे तो सिंस व्हेन का मतलब होता है जब से। तो जब से अगर हमें ये देना हो, जैसे क्वेश्चन पूछा कि तुम कब से खेल रहे हो, तो मैं आंसर में बोल सकता हूं जब से तुम पढ़ रहे हो, यानी कि जब से तुम पढ़ रहे हो, सिंस व्हेन यू आर रीडिंग। राइट, तो इस तरीके से हम आंसर भी दे सकते हैं। या फिर अगर हमें जब से वर्ड का यूज अदर किसी सेंटेंस में करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है यहाँ पे टिल व्हेन। टिल व्हेन का मतलब क्या होता है, कब तक। टिल मतलब होता है कब तक, यानी कि टिल व्हेन, व्हेन मतलब हो गया कब और टिल मतलब होता है तक, यानी कि कब तक, टिल व्हेन। तो आप इस सेंटेंस को किस तरीके से बोल सकते हो, यानी कि तुम कब तक। अगर मैं सेंटेंस को बोलूं तो मैं बोल सकता हूं तुम कब तक यहां आओगे। तो ये आपका एक टाइमिंग भी बताता है ना कि तुम कब तक यहां आओगे। टिल व्हेन, क्या हो गया, टिल व्हेन आओगे, गागे गे है, ये फ्यूचर का चला जाएगा। टिल व्हेन विल यू कम हियर। राइट, तो आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं टिल व्हेन विल यू कम हियर। अगला हम देखते हैं, यानी कि टिल व्हेन हमारा हो गया कब तक और जब तक। तीसरा हमारा होता है फॉर हुम। फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए, और इसका आंसर का मतलब होता है जिसके लिए। तो दोनों हम देखेंगे। पहला हमारा होता है फॉर हुम यानी कि किसके लिए। तो आप अगर क्वेश्चन पूछते हो या फिर किसी से भी कोई क्वेश्चन कर लिया कि तुमने यह मोबाइल किसके लिए लिया है, तो वो आंसर दे सकता। आंसर कुछ भी दे सकता है। अगर वो बंदा आंसर देता है तो बोल सकता है मैंने ये मोबाइल अपने गर्लफ्रेंड के लिए लिया है, या फिर बोल सकता है मैंने ये मोबाइल अपने लिए लिया है। तो आप पूछ सकते हो कि यह मोबाइल तुमने किसके लिए लिया है। फॉर हुम, लिया है, दिया है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो कि मतलब मैंने क्या बोला है कि तुमने मोबाइल किसके लिए लिया है, फॉर हुम। तो लिया है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैव का। फॉर होम है यू बॉट दिस मोबाइल फोन, मतलब तुमने ये मोबाइल किसके लिए लिया है या किसके लिए खरीदा है। तो फॉर होम हैव यू बॉट दिस मोबाइल फोन, और फॉर होम हैव यू
परचेज दिस मोबाइल फोन। तो आंसर क्या देगा? आंसर दे सकता मैंने यह मोबाइल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया है। आई हैव बॉट दिस मोबाइल फोन फॉर माई गर्लफ्रेंड, या फिर फॉर माई फ्रेंड, फॉर माई, या फिर टू मी, या फिर फॉर माई फादर, फॉर माई मदर, एनीथिंग यू कैन यूज इन दिस सेंटेंस फॉर इफ यू आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। सो हमारा ये तीसरा सेंटेंस था। अब हम चौथा देखते हैं। सॉरी, पहला तो हमारा ये हो गया कि तुमने मोबाइल किसके लिए लिया है। तो अब जिसके लिए अगर बोलना हो कि जिसके लिए लिया है, यानी कि यही बोल सकते हो ना कि तुमने यह मोबाइल जिसके लिए लिया है, या फिर तुमने यह फोन जिसके लिए लिया है, या फिर तुमने यह काम जिसके लिए किया है। तो वहां पे भी आप फॉर होम का यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो चौथा है वो है फ्रॉम होम। इसके पहले जो तीसरा था वो था फॉर होम, ये है फ्रॉम होम। इसका मतलब ये होता है किस से या फिर जिस से। जिससे हमारा होता आंसर वाला, लेकिन जो किस से है वो है हमारा क्वेश्चन वाला। फ्रॉम होम, किस से। तो आप क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप बोल सकते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, या फिर तुम किससे फोन पर बात कर रहे हो, यानी कोई भी क्वेश्चन आप वहां पे कर सकते हो। जैसे मैंने बोला तुम किससे बात कर रहे हो, तो हो जाएगा फ्रॉम whom are you talking, from whom are you talking, या फिर तुम मोबाइल पर किससे बात कर रहे हो, तो from whom are you talking on the mobile phone। तो ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर वो आंसर देता है तो आंसर में कुछ बोल सकता है, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं। whom का मतलब होता है किसके साथ, किसके साथ। तो अगर हमें सेंटेंस को बोलना हो कि तुम किसके साथ रहते हो, तुम किसके साथ रहते हो, with whom do you live, मतलब तुम किसके साथ रहते हो, with whom do you live, तुम किसके साथ जाते हो, with whom do you go। तो ये हमारा पूरा का पूरा जा रहा प्रेजेंट में, यानी कि do या फिर does का यूज। वह किसके साथ खेलता है, with whom does he play। मैं किसके साथ नाचता हूं, with whom do I dance। ओके, तो सेंटेंस को आप इस तरीके से बोल सकते हो। और अगर इसको और ज्यादा सेंटेंस को बढ़ाना हो, इनहेंस करना हो, तो आप बोल सकते हो तुम किसके साथ रहते हो। ओके, विद होम डू यू लिव। अब रहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आंसर वो कुछ भी दे सकता है। आई मीन अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है तुम किसके साथ रहते हो, विद होम डू यू लिव, तो मैं आंसर दूंगा मैं अकेले रहता हूँ, आई लिव अलोन। ओके, या फिर मैं अगर दोस्त के साथ रहता हूं तो मैं बोल सकता हूं मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूं, आई लिव विद माय फ्रेंड। अपने दोस्त में कुछ भी हो सकता है, राइट। सो गाइस, अगर सेंटेंस समझ में आता है और अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फॉलो बहुत ज्यादा करिएगा, ताकि आपको सेंटेंस समझ में आए और आप भी बोलना सीख जाओ। मेरा मोटिव क्या है, सबको इंग्लिश सिखाना, खुद तो आती नहीं और अपनी जाती नहीं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।